हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। सैनिक स्कूल एग्जाम 28 जनवरी 2024 वो डे है जब पूरे भारत से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल के लिए उसमें बैठेंगे। तो एडवांस इंटीमेशन ऑफ एग्जाम सिटी नोटिस आ गया पब्लिक। देखिए, जब भी एडमिट कार्ड आता है उससे पहले क्या बताया जाता है, आपका सेंटर बताया जाता है कि आपका सिटी कौन सा है। आपका एग्जाम का जो एग्जाम सिटी है, एग्जाम सिटी एनटीए क्या करता है, उसको जारी करता है। वो कोड बताता है एक प्रकार से कि हाँ आपका एग्जाम सिटी, ताकि तैयारी पहले से ही हो जाए। क्लियर? तो पेरेंट्स को इसको नोट कर लेना है। और मैं आपको बता दूं, 28 जनवरी को होने वाले प्रवेश परीक्षा में ज्यादातर जो फाइट है वो 33 सरकारी सैनिक स्कूल के लिए है। 33 सरकारी सैनिक स्कूल जिनमें बेस्ट एजुकेशन आपको मिलती है, जिनके लिए कुल मिला के मारी मारी रहती है। ठीक है? तो और अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है सैनिक स्कूल की और पता चला वो बहुत सारी तैयारी कर रहा है, वो ऑनलाइन भी पढ़ रहा है, वो कोचिंग भी कर रहा है, वो ट्यूशन भी ले रहा है, वो सेल्फ स्टडी भी कर रहा है, लेकिन एक चीज आप, मुझे नहीं लगता पेरेंट्स इसको सही से कर पा रहा, वो है सेल्फ टेस्टिंग, अपनी तैयारी का परीक्षण। और इसके लिए सबसे बेस्ट है हमारे सैंपल पेपर का सेट। मैं इसको सबसे बेस्ट क्यों कहता हूं? देखो, पता चला आपने तैयारी कर रहे हैं आप, और आपने क्या किया, आप तैयारी में लगे हुए हैं और खुद ही वही क्वेश्चन, वही घिसे पिटे क्वेश्चन पढ़े जा रहे हैं, उन्हीं में खुद को नंबर दिए जा रहे हैं। उससे क्या मतलब? अगर आपको 5 सैंपल पेपर का सेट ऐसा मिले जो टक्कर देगा, आपका सैनिक स्कूल का जो एग्जाम आएगा एक्चुअल उससे भी बेहतर हो या उसकी टक्कर का हो, तब आएगा ना मजा। भाई जो कंपटीशन है वो बराबर में होगा ना। पता चला आपने इजी क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं, आपका बन रहा है, फिर अपने आप को कह रहे हैं कि मेरे तो 270 बन रहे हैं, हुआ एग्जाम रह गए वहां 180। यही तो होता है हर बार, यही तो होता है आपके साथ। ठीक? लेकिन मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि अगर हमारे सैंपल पेपर में बिना नकल किए आपके 250 या 240 छोड़ो, 240 भी बन रहे होंगे, तो आपके बिल्कुल आपका सरकारी सैनिक स्कूल आपको पक्का मिलेगा। बशर्ते 5 सैंपल पेपर में पता चला किसी एक सैंपल पेपर में तुक्का लग गया, उसमें बन गया आपके 245, अगले सैंपल पेपर में रह गए 210, फिर अगले में बन गए 230, फिर अगले में रह गए 180। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब तैयारी में एक स्टैग्नेंसी नहीं है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है? तो लगातार आपका वो जो स्कोर है, एवरेज स्कोर आपका बनना चाहिए वही 225 से ऊपर का। ठीक? तब आप समझो कि आपकी तैयारी का लेवल है। और हमारे सैंपल पेपर इस बात के लिए जाने जाते हैं। तो आप कक्षा 6 और कक्षा 9 के सैंपल पेपर मंगा सकते हैं। ये नंबर मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, इस नंबर पे कॉल करके अपना सैंपल पेपर बुक कर लो। 3 से 4 दिनों में, अधिकतम 3 से 4 दिनों में आपके घर सैंपल पेपर पहुंच जाएंगे। अगर आपके घर सैंपल पेपर 20 तक भी पहुंच गए, लेट सपोज आपको 20 तक भी पहुंच गए, ठीक है, अभी तो बहुत टाइम है, 20 तक भी पहुंच गए, तो समझो आपके पास 8 दिन है उनको लगाने के लिए। डेली भी एक लगाओगे तो 5 सैंपल पेपर, 5 दिन खत्म। 5 दिन में आपको पता चल जाएगा। और फिर क्या होगा कि एग्जाम में जो सिली मिस्टेक्स करनी है वो आपको नहीं करनी है। क्लियर? चलिए अब मैं दिखाता हूं जो नोटिस आया है एनटीए की तरफ से। तो देखिए, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो वेबसाइट है वो ये है। तो यहाँ पे क्या आया है, एक नोटिस आया है। नोटिस क्या कहता है? नोटिस है, देखिए ये रहा, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जो पूरा चला हुआ है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन है। पब्लिक नोटिस क्या कहता है? एडवांस इंटीमेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी, दिस इज पब्लिक नोटिस। तो आपको ये डेट वगैरह बढ़ी है, 16 प्राइवेट स्कूल्स भी आ गए हैं, अब इनका नंबर बढ़ता जा रहा है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अभी, जैसे आप इसको क्लिक करके देखेंगे मुझे कौन सा सिटी मिला, अभी मैं देख रहा हूँ, अभी इस पर ये आ रहा है सिटी इंटीमेशन विंडो क्लोज और नट, मुझे लगता है ये स्टार्ट नहीं हुई अभी ये प्रोसेस में है। ठीक है? ठीक, तो जल्दी ये स्टार्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एटलीस्ट नोटिस तो है, तो मतलब होना सारा वही है। इससे एक बात तो क्लियर होगी, 28 जनवरी को पेपर होना है। ठीक है? कभी आप सोचो कि पीछे बढ़ेगा। और बस मेरी आपसे एक ही सलाह है कि एक ही मेरी एडवाइस है पेरेंट्स को, कि आपको किसी भी हालत में सैंपल पेपर को बिना लगाए एग्जाम में नहीं जाना। ठीक है? सैंपल पेपर आपकी तैयारी से, एग्जाम से पहले के 5 पेपर हैं, एग्जाम से पहले के 5 बार अपने आप का परीक्षण कर लो भाई, बिल्कुल एकदम हर तरह से अपने आप को तोल लो। अगर किसी बच्चे के 5 सैंपल पेपर में 240 प्लस स्कोर बन रहा है तो मैं उस बच्चे के लिए बिल्कुल मैं स्टैंपिंग करके दे दूंगा। मैं पूरी उसके साथ हूं कि उसके सिलेक्शन को, सरकारी सैनिक स्कूल में उसके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे उसकी तबीयत भी खराब हो जाए तब भी। लेकिन हमारे सैंपल पेपर को आपको बिल्कुल एकदम उससे देना होगा, ईमानदारी से देना होगा। वहीं मैं 9th की अगर बात करूं, अगर हमारे सैंपल पेपर में कोई बच्चा 300 प्लस का स्कोर कर रहा है
तो उसका सिलेक्शन पक्का है 9th क्लास के लिए, क्योंकि 9th में 400 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। तो 300 प्लस का स्कोर कर रहा है तो सरकारी सैनिक स्कूल मिल जाएगा। वहीं कक्षा 6 में 300 में से 240 प्लस का स्कोर एक सुरक्षित स्कोर रहेगा हमारे सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग। बस ईमानदारी से आपको सैंपल पेपर अटेम्प्ट करना होगा। और जिन बच्चों के पास अगला चांस है सैनिक स्कूल की तैयारी का, तो और उनको अपना सिलेक्शन भी 100% चाहिए, तो हमारी हॉस्टल को विजिट कर लो। बस उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 के बाद की होनी चाहिए। 1 अप्रैल 2013 के बाद की अगर किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है और वो सैनिक स्कूल में अपना जाने का सपने को पूरा करना चाहता है, तो हमारी एकेडमी को विजिट करिए। यहाँ से आपको सिलेक्शन की गारंटी मिलेगी। 100 ही सीट है और एडमिशन बुकिंग धड़ाधड़ चल रही है और मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। 10 महीने का समय रहता है हमारे पास टोटल, 10 मंथ्स का। 10 मंथ्स में हम आपके बच्चे को सिलेक्शन करा के देते हैं सरकारी सैनिक स्कूल में या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में या यूपी सैनिक स्कूल में, ठीक है। इनमें हम आपके बच्चे का सिलेक्शन करा के देते हैं और एकदम बिल्कुल कंफर्टेबली। ये नहीं है कि भाई कोई तुक्का लग गया, नहीं, तीनों में भी सिलेक्ट। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे यहाँ से तीनों में सिलेक्ट हुए हैं, आरएमएस में भी, यूपी सैनिक स्कूल में भी और सैनिक स्कूल में भी सिलेक्ट होंगे। तो हम ऐसी तैयारी कराते हैं ताकि मजबूती रहे। किसी एक में तुक्का लगना, तुक्का लग गया बच्चे का या 200 वेटिंग में आ गया, ऐसा काम हमारा नहीं है। डंके की चोट पर सिलेक्शन देते हैं, बस बशर्ते आपको हमें समय देना होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।